बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शरीयत इस्लामी में चंद शादियाँ ऐसी हैं जो मिसाली हैं और अजीबोगरीब भी हैं। यानी ऐसी शादियाँ जिनका जिक्र आम तौर पर हमारे इस माशरे में बहुत कम होता है, जिनसे हम वाकिफ़ भी नहीं हैं। उलमा इस बारे में जानते हैं, लेकिन वो इसके बारे में बयान भी बहुत कम करते हैं, इसलिए कि इसकी ज़रूरत भी कभी नहीं रहती। मैं चूँकि इस चीज़ को समझता हूँ कि मुसलमानों को इन सारी चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुतहरा और कुरान मजीद के अहकामात में मौजूद हो, और जो हमारे इस्लाम ही का एक हिस्सा हो, तो उसके बारे में समझ होनी चाहिए। इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए ये चंद शादियों का आपसे जिक्र किया जाता है जो हमारे इस्लाम की अजीब व गरीब किस्म की और हैरान कुन शादियाँ हैं। सबसे पहली शादी जिसका यहाँ पर जिक्र मौजूद समझा गया है वो है तमाम सहीहैन की किताबों में और सहाय सित्ता की और दीगर किताबों में भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मैं रेफरेंसेस का दूंगा सुनन अन्नसाई की किताब निकाह का। ये बाब नंबर 62 है और बाब का टाइटल है अत-तज़वीजु अला सुवरिन मिनल कुरान, और ये सही हदीस है और इसका नंबर 3341 है। इसमें साल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि एक खातून मस्जिद नबी में आई और उसने आते ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आप को पेश किया और फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे शादी कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को सर से लेकर पैर तक देखा और उसके बाद आपने निगाहें नीची कर ली। थोड़ी देर तवक्कुफ के बाद एक और साहबी, एराबी साहबी थे, वो बैठे हुए थे और उन्होंने महसूस किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खातून में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, फिर आप मेरी शादी इससे करवा दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे पास मेहर में अदा करने के लिए क्या है? तो उसने कहा कुछ भी नहीं। फरमाया जाओ, अगर लोहे की अंगूठी तक भी मिल जाए तो वो लेके आओ। वो गया, घर से चक्कर लगा के वापस आया तो कहा या रसूलुल्लाह, कुछ नहीं मिला। आपने फरमाया नहीं, कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, उसके बगैर तो शादी नहीं होती, मेहर की अदायगी के बगैर। वो कुछ भी हो जाए जिस पे खातून राजी हो जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में वली राजी हो जाए जो उसकी शादी करवा रहा है। तो इसमें चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस खातून ने अपने आप को सुपुर्द कर दिया था, तो इसलिए अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बन गई थी कि वो जिससे शादी करवाए इसकी सूरत हाल के मुताबिक। तो आपने फरमाया कि इसके बगैर नहीं। तो उसने कहा कि एक तयमंद है जो मैंने बांधा हुआ है, तो वो मैं दे सकता हूँ। फरमाया कि ये कैसा मेहर हुआ जिसमें आप अगर उसे देंगे तो खुद नंगे हो जाएंगे, और अगर वो तुम्हें वापस दे देगी तो उसके पास क्या रहेगा? फिर खामोश रहे। अब ये सहाबी समझे काफ़ी देर तवक्कुफ के बाद कि शायद मुझे ये आज ये खुशी नहीं मिल सकती, तो वो चलने लगे मस्जिद नबी से। यूं ही चलने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से आवाज़ देकर उसे बुलवाया और कहा कि आपको कुरान मजीद कुछ हिफ्स है? उसने कहा हाँ, मुझे कुछ सूरह कुरान जो है वो हिफ्स हैं और वो फलां सूरा है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, ये सूरा जो आपने कुरान मजीद की हिफ्स की हुई हैं, मैं इनको मेहर मुकर्रर करके तुम्हारी शादी इस खातून से करवा देता हूँ। खातून को कहा तो उसने कहा मुझे कबूल है। इससे पूछा तो उसने कहा मैं राज़ी हूँ। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी हिफ्स की हुई सूरतों के सवाब के बदले में उस खातून से शादी करवा दी। तो इस शादी को कहते हैं कि शादी मेहर बर कुरान, ऐसी शादी जिसका मेहर कुरान मजीद बना, यानी कुरान मजीद की सूरतें बनी। अब इसी तरीके से एक और शादी है जिसको पूरे इस्लाम को एक मेहर बनाया गया, और ये भी बाब नंबर 62 है। अत-तज़वीजु अलल इस्लाम के बारे में कहा गया है कि मैरिज फॉर द काज ऑफ इस्लाम और मैरिज फॉर इस्लाम, और ये भी सुनन नसाई की हदीस नंबर 3342 है, 3342 है ये। इसमें अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अबू तलहा ने उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को निकाह का पैगाम भेजा। अब ये देखिए, अबू तलहा वो हैं जिनके साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना तैयबा जाने के बाद बड़े अच्छे तल्लुकात रहे आपके साथ। ये अंसारी साहबियों में से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी रहे हैं।
उम्मे सुलैम का नाम भी हमें जो लोग हदीस की किताबों से वाकिफ़ हैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि उम्मे सुलैम भी वो खातून थी जिन्होंने बैत अक़बा सानी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम की बैत की थी। उम्मे सुलैम को अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शादी का पैगाम भेजा। अब जब शादी का पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा कि मैं तो मुसलमान हो गई हूँ और तुमने अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया, तो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करती। दोबारा उसने पैगाम भेजा तो उसने कहा एक शर्त पे मैं आपसे शादी कर सकती हूँ कि अगर तुम भी मुसलमान हो जाओ और मैं इस शादी के बदले अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं किसी किस्म का मजीद मेहर नहीं लूँगी। मैं तुम्हारे साथ इस्लाम कबूल करने पर, तुम्हारे इस्लाम कबूल करने को अपनी शादी का मेहर समझते हुए मैं आपसे शादी कर लूँगी। तो ये शादी, ये निकाह भी हुआ और ये ऐसा निकाह है जिसके बारे में सहाबा इकराम फरमाया करते थे कि हमारे यहाँ एक ऐसी खातून है कि जिसका महर इस कायनात में कोई और नहीं अदा कर सकता जितना महर उसने हासिल कर लिया है, यानी जितना बड़ा महर उसका है, और वो है उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह जो अबू तलहा के साथ हुआ और जिसमें आपने अबू तलहा के इस्लाम कबूल करने को अपने महर के तौर पे कबूल किया। और ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, इससे ज़्यादा कीमती महर और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से और अहादीसें हमारे पास इसी सुनन नसाई की और बुखारी शरीफ की किताब निकाह में, इसी तरह मुस्लिम शरीफ की किताब निकाह में, दीगर अहादीस की किताबें किताब निकाह में ये सारी अहादीस मौजूद हैं। तीसरा निकाह जो बड़ा अजीब व गरीब किस्म का है वो ये है कि किसी लौंडी को, मीन जो तुम्हारी ज़र खरीद ग़ुलाम है, लौंडी है, उसे उसकी ग़ुलामी से आज़ाद करके उसके साथ शादी करना। और इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी शादी है जिसका दुगना सवाब होगा दुनिया और आखिरत दोनों में। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर फतह किया तो वहाँ पे सफ़िया बिनती हुई बिन अख्तब जो सरदारान बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर की सरदारों की बेटियों में से है, सरदारों की, इसलिए कि इनके जो खामन थे वो बनु नज़ीर में से थे और इनके वालिद जो थे वो बनु कुरैज़ा में से थे, तो दोनों सरदार थे। सरदारों की बेटी और सरदारों की बीवी थी। चूँकि इनके खामन खैबर की जंग में कत्ल हो गए तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दिहिया कलबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनकी शक्ल मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस के साथ बहुत ज़्यादा मुनासबत रखा करती थी। तो वो आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि मुझे कोई खातून माल गनीमत में अगर है तो वो दे दीजिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाके अपने लिए ढूंढ लीजिए। तो उन्होंने जाकर हज़रत सफ़िया बिनती हुई बिन अख्तब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को अपने लिए चुना। तो सहाबा ने आकर बताया कि या रसूलल्लाह, ये तो बनु कुरैज़ा के सरदार की बेटी है और बनु नज़ीर के सरदार की बीवी थी, तो ये आपको ज़्यादा मौजूद रहेगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बुलाकर कहा कि आप ऐसे करें, कोई और तलाश कर लें और इसे छोड़ जाएं। छोड़ दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका महर ये मुकर्रर किया, उसकी एक कीमत मुकर्रर की जो ऑलरेडी माल गनीमत में आने वाली सारी चीज़ों की, रोटियों गुलामों की भी होती थी, और वो अदा की। अदा करने के बाद आपने उसे आज़ादी दी, आज़ाद किया। जब आज़ाद कर दिया तो उस आज़ादी को, यानी ग़ुलामी से आज़ादी को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा सफ़िया बिनती हुई बिन अख्तब का महर मुकर्रर किया और आपसे शादी की। तो ये तीन बड़ी अनोखी किस्म की शादियाँ हैं जिसमें मॉनेटरी तौर पर कहा जाए तो डायरेक्टली तौर पर, यानी कोई माल या कोई ऐसी चीज़, जो माल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ करेंसी नहीं है, हर वो चीज़ जो आपको फ़ायदा देती है वो माल होती है। कोई ऊँट दे दिया या कोई गाय भैंस भी दे सकते हैं आप, कोई ज़मीन का टुकड़ा दे सकते हैं आप, कोई कीमती जेवर दे सकते हैं आप, कोई और चीज़ भी आप महर में रखवा सकते हैं, वटेवर। तो ये नहीं अदा की गई। पहले में कुरान मजीद का हिफ्ज़ होना, दूसरे में इस्लाम का कबूल करना, और तीसरे में उसको आज़ादी दिलाना और शादी करना। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।